बीमा जगत का एक बहुत बड़ा कड़वा सच दोस्तों यही है कि बहुत सारे लोग आज बीमा एडवाइजर को पसंद नहीं करते और उनके पास आने के बजाय उनसे दूर भागते हैं। और अगर आप एक बीमा एडवाइजर हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं और आपके इस दर्द को मैं समझता हूं। तो देखिए, सवाल ये है, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपको पैसे कमाने हैं, आपका परिवार है और आपको अपने सपने बनाने, चाहे आप इसमें पार्ट टाइम करते हैं फुल टाइम करते हैं, बट अल्टीमेटली ये सब करने के लिए आपको क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। और क्लाइंट कब बनेगा? जब आपसे लोग बात करेंगे, भरोसा करेंगे, राइट? तो फिर सवाल ये है, तो करें क्या? दोस्तों, ये चैलेंज, ये समस्या बहुत गंभीर है और डे बाय डे ये समस्या, ये चैलेंज बढ़ता चला जा रहा है और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये एपिसोड आपको डेडिकेट करता हूं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि 5 वो प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत क्या है जिसकी वजह से लोग आज एडवाइजर से दूर भागते हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक परमानेंट समाधान देने वाला हूं कि आपको करना क्या है, क्या बदलाव आपको करना है, क्या परिवर्तन आपको, क्या चेंज करना है अपने अंदर। क्योंकि मार्केट को आप बदल नहीं पाएंगे, कंपनी को आप बदल नहीं पाएंगे, दूसरे एडवाइजर अभिकर्ता को आप बदल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकते हैं। और आप जो मार्केट में नेगेटिव हवा चल रही है, उस नेगेटिव हवा में भी आप पॉजिटिव कैश फ्लो रख सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए ये प्रैक्टिकल एपिसोड आपको डेडिकेटेड है, आपको देखना है और नोट्स लेने हैं और आपको इसको अपने जीवन में उतारना है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च सिस्टम। इंडिया में एक मिशन है, अगले 5 साल में 1 लाख MDRT यानी 1 लाख लोगों के जीवन को बदलना है, जो हर महीने 1 लाख रुपए कमाएंगे, वो लेडी हो, जेंट्स हो, गांव में हो, शहर में हो और अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से तो पहला काम क्या है, इस चैनल में आप पहली बार आए, बार बार आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो यहां पे मैं बता रहा हूं, आप उसको कमेंट्स करें कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। अब बात करते हैं 5 रीजन जिसकी वजह से लोग बीमा एडवाइस से दूर भागते हैं। पहला रीजन, दूध का जला हुआ पानी भी फूक फूक के पीता है ना। जो आदमी किसी के साथ कुछ अगर हो जाता है पास्ट में, तो उस कहते हैं ना, जो सावन का अंधा होता है, जो सावन में अंधा होता है, उसको पूरी दुनिया हरी हरी नजर आती है। ऐसे ही किसी के साथ में अगर कोई एक एक्सपीरियंस हो जाता है तो सारी जिंदगी उसी एक्सपीरियंस से, अरे वो तो ऐसे ही है। तो दोस्तों, बीमा जगत में क्या हुआ है, उस बंदे के साथ या उसके जानकार के साथ या परिवार में कोई न कोई ऐसा जरूर हुआ है कि उसको, कस्टमर को जो बात बताई गई वो ठीक नहीं, यानी उसके साथ मिस सेलिंग हुआ, उसके साथ किसी ने किसी तरीके से चीटिंग किया, किसी एडवाइजर ने किया या किसी बैंक के कर्मचारी ने किया। उसको जो प्रॉमिस किया गया कस्टमर को वो नहीं था और बाद में जब उसको पता लगा तो उसको पता लगा ये धोखा हो गया। तो ये दोस्तों जो एक्सपीरियंस कस्टमर का बनता है, दैट्स कॉल्ड परसेप्शन। इस एक्सपीरियंस की वजह से जो पास्ट में हो चुका है, अब लोगों को लगता है कि यार ये बीमा वाले ऐसे होते हैं। ऐसा है नहीं, सारे बीमा एडवाइजर ऐसे नहीं है, लेकिन दोस्तों जहां आग होती है धुआं वहीं होता है। ये बात सच है, हकीकत है कि बहुत सारे बीमा एडवाइजर आज भी मिस सेलिंग करते हैं। और इसका एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। एक मेरे जानकार हैं, उनको सीनियर सिटीजन पर्सन है और उनको किसी बीमा एडवाइजर ने उनको सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बोल के उनको रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी बेच दी। बताइए क्या है, मिस सेलिंग हुआ। तो पहला रीजन दोस्तों यही है कि मिस सेलिंग हुआ है, तो जो एक्सपीरियंस बन चुका उससे लोग अब डरते हैं। पहला, अगर आप एग्री करते हैं तो टाइप करें चैट बॉक्स यस, मिस सेलिंग होती है। दूसरा रीजन क्या है, दैट्स कॉल्ड फोर्स सेलिंग। फोर्स सेलिंग, इंश्योरेंस के जो हमारे एडवाइजर लोग हैं, अब ये बात बहुत कड़वी है, इसको सुन के कुछ लोगों को खराब लगेगा, लेकिन लगे, वीडियो बनाने का मुद्दा है सुधार करना, ठीक है। तो बहुत सारे एडवाइजर क्या है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो हरामखोरी करते हैं, उनको पास में 2 से 4 क्लाइंट होते हैं, कहीं से भी आ गए, तो वो फिर क्या करते हैं, उन 2 से 4 क्लाइंटों के ऊपर एकदम ऐसे बैठ जाते हैं और उनको इतना पीछे पड़ जाते हैं, एकदम उनकी जान के पीछे पड़ जाते हैं।
क्लाइंट सोचता है यार मैंने गुनाह कर दिया क्या, मैंने कोई लोन ले रखा है क्या, जिससे रिकवरी एजेंट फोन करते हैं ना, ऐसे क्लाइंट दिन में 4 बार फोन करेंगे। मतलब क्लाइंट डर जाता है, इतना पीछे, दैट्स कॉल्ड फोर्स सेलिंग, इतना पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि और तो काम करना नहीं चाहते, वो 2-4 क्लाइंट में ही मरते रहते हैं। ये नहीं कि आगे कुछ क्लाइंट बनाए, वो नहीं करने, बस यही रमेश सुरेश और यही से काम चलेगा। तो दैट्स कॉल्ड फोर्स सेलिंग। और दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिकल घटना, रियल घटना बताता हूं। हमारे एक एडवाइजर हैं, बहुत सक्सेसफुल एडवाइजर हैं, उनके एक क्लाइंट थे जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सीनियर पोजीशन में थे, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट सेक्टर में। वो दुनिया से चले गए और उनकी कई सारी पॉलिसी थी। एक पॉलिसी उनकी एक और कंपनी से थी जिसके बारे में क्लाइंट ने इनको नहीं बताया था। अब जब इन्होंने सारे क्लेम सेटल करा दिए लेकिन अब इसके बारे में पता नहीं था, तो वो जो उनकी वाइफ थी वो जब उस कंपनी में क्लेम लेने के लिए गई तो वो एजेंट तो नहीं था, दूसरे जो एजेंट लोग मिले उन्होंने उनसे बोला सीधे मैम से, जिनके हस्बैंड चले गए, कि देखिए मैडम क्लेम तो आपको मिल जाएगा, दिलवा देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आपसे 6 लाख रुपए सालाना प्रीमियम आपको पॉलिसी करानी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूं, उन्होंने बोला आपको 6 लाख रुपए की पॉलिसी करानी पड़ेगी, मतलब खुलेआम फोर्स सेलिंग, जबकि ऐसा कुछ नियम नहीं है, उनकी मर्जी है पॉलिसी कराए न कराए, लेकिन उन्होंने पॉलिसी कराई, क्लेम आ गया, लेकिन उनको पॉलिसी करानी पड़ी। अब मुझे बताइए, जो लेडी के साथ में ये घटना हुई है कि 6 लाख रुपए की पॉलिसी करानी पड़ी अपने हस्बैंड का क्लेम पास कराने के लिए, क्या वो कभी जिंदगी में किसी बीमा एडवाइजर को भरोसा करेंगी? क्यों? वही तालाब में एक मछली मर जाए पूरा तालाब खराब हो जाता है, ऐसे ही बीमा एडवाइजर इंडस्ट्री, सारे अच्छे नहीं, सारे खराब नहीं, कुछ खराब, उसकी वजह से सारी जनता बदनाम। ये हर इंडस्ट्री में, हर धंधे में ही होता है। तो मैं उनको कह रहा हूं जो चंपूलाल हैं, जो चोर हैं, जो ये करते हैं, जिसकी वजह से आप जैसे लोग भी बदनाम होते हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं टाइप कीजिए यस। ये सारे प्रैक्टिकल आपको इंडस्ट्री की हकीकत दे रहा हूं और मेरा चैनल इसीलिए जाना जाता है, मैं सच बोलता हूं और डंके की चोट बोलता हूं कि मेरा पर्पस सुधार करना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा रीजन क्या है? इसको बोलते हैं देसी अप्रोच, काम चलता है एटीट्यूड ऑफ बीमा एडवाइजर। मतलब क्या है? लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड लैक ऑफ नॉलेज। क्यों भाई? हमको तो बहुत आता है रवि जी, मैंने ये थोड़ी बोला आपको नहीं आता। समझो मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है जो ज्यादा करके इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनको सिर्फ 2 ही बातें पता होती हैं, हमारे कंपनी का प्लान कौन सा है और कितना कमीशन आता है, और कोई कंपनी कोई नया स्कीम आया है क्या, शायद कुछ अलग से एडिशनल कमीशन कंपनी दे रहा हो, देता रहता है, बस इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है। हमारी तो कंपनी ये है, हमारा कंपनी ये प्लान है, बस ये प्लान और कमीशन, बस। तो जब क्लाइंट के पास जाते हैं वैसी बात करते हैं, सर कोई नहीं सर आपको इतना डिस्काउंट दे देंगे, ले लो सर, ले लो सर। लैक ऑफ एक्सपर्टीज नो। अगर क्लाइंट ने इनसे पूछ लिया तो भाई वो यार पोस्ट ऑफिस में एक सुकन्या समृद्धि योजना चलती, वो क्या है? नहीं सर वो तो बेकार है, उसमें कुछ मिलता तो बेकार है। अच्छा तो म्यूचुअल फंड में जो मैंने सुना है टैक्स सेविंग फंड होता है जिसको ELSS बोलते हैं, क्लोज एंड फंड, तो उसमें पैसा कितने साल मिलता है, उसमें टैक्स लगता है क्या? तो ये जब नहीं सर हमने सुना नहीं, ये क्या बोल रहे हैं आप, क्यों? इसको कोई पता ही नहीं है, ये चंपूलाल है। तो क्लाइंट बोलता है भाई जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहा है, साइड हो, मैं उससे काम करूं जिसको पता है। फिर वही क्लाइंट बैंक में जाता है, बैंक वालों को बातें पता होती है तो पॉलिसी भेज देते हैं। आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाया नहीं है, दोष देते हो दूसरों को। तो ये तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। हमारे को नॉलेज ही नहीं है अपने सब्जेक्ट की, फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि ज्यादा करके एजेंट जो इतने ढीठ हैं कि बदलना ही नहीं चाहते, पैसे की प्रॉब्लम है लेकिन सुधार नहीं करना चाहते। ये तीसरा रीजन है। ये सारे प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं, बता रहा हूं और फिर दूंगा समाधान, करना क्या है, राइट? तो तीसरा रीजन है लैक ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, और अभी बताने वाला हूं कि करना क्या है। इसके पहले चौथा रीजन, डिजिटल वर्ल्ड, डिजी वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड।
1990 के दशक में, 2000 के दशक में, यहां तक कि 2010 तक इतना डिजिटल वर्ल्ड था नहीं। पिछले 10 सालों में डिजिटल वर्ल्ड ने एकदम पूरे वर्ल्ड को बदल दिया है। तो आज दोस्तों क्या है, कस्टमर जो है वो सब जानता है। वो गूगल पे जाकर जो भी टाइप करता है सब उसको जानकारी में। अभी एआई आ गया, कुछ पूछना है खटाक से आ जाता है। तो ये डिजिटल वर्ल्ड आया है, इससे क्या है, कस्टमर जागरूक हो गया और कस्टमर के पास में सारी जानकारी उसके मोबाइल के अंदर आ चुकी है। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर को आ गया ओवर कॉन्फिडेंस। उसको लगता है हमको एजेंट की क्या आवश्यकता है यार, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, हम ऑनलाइन खरीद लेंगे, ऑनलाइन सर्विस ले लेंगे, सब कुछ ऑनलाइन। ऐसा होता नहीं है। कस्टमर को आना एडवाइजर एजेंट के पास ही पड़ता है जब सर्विस का टाइम आता है, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस मिलती नहीं है। वो नाम की बातें होती हैं, ऑनलाइन क्लेम ये सब नहीं भैया। वो क्लेम लेते समय नानी याद आ जाती है, वो बेचने की स्कीम होती है। तो कस्टमर भी यहां पे ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है, उसको लगता है डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, हम ऑनलाइन करेंगे, इसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो ये डिजिटल वर्ल्ड भी इसका जिम्मेदार है। ये सारी प्रैक्टिकल बातें। अब आते हैं 5वें रीजन पे और फिर आपको दे रहा हूं समाधान। तो करना क्या है आपको, क्योंकि आपको अगर बिजनेस में पैसा कमाना है तो इन समस्याओं का समाधान आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा और मैं बताऊंगा समाधान क्या है। ओके, 5वां क्या रीजन है, 5वां रीजन क्या है, ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो ओवर सप्लाई बात हो रही है, देखिए आज 24 लाख एजेंट हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट ब्रोकर जो पॉलिसी बेचते हैं, बैंक वाले बैंक का चैनल, ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकर वो बेचते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर, इसके अलावा एक मॉडल चलता है पीओएसपी, पॉइंट ऑफ सेल मॉडल चलता है, जो कि ब्रोकर अपने नीचे एजेंट बना सकता है। और प्लस इसके अलावा वेब अपग्रेडर जिसको बोलते हैं WG, वेब अपग्रेडर। ये कौन होते हैं, ये ऑनलाइन पॉलिसी बाजार.com। तो कितना मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुका है, चारों तरफ से देखो बेचो। तो अब हो क्या है, ओवर सप्लाई हो गई है। लेकिन मुद्दे की बात यह है, अच्छी खबर है, ओवर सप्लाई है टाइम पास बीमा एडवाइजर्स की। जो 95% टाइम पास बीमा एडवाइजर हैं वो इसलिए हैं, उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, उनके अंदर प्रोफेशनल कल्चर नहीं है, उनकी ओवर सप्लाई है। जो आज भी 2 से 3% एडवाइजर हैं जो ढंग के हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनकी मंडी चल रही है और महीने लाखों रुपए छाप रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बाजार हमेशा ही रहेगा। दिक्कत जो है ये सब वो 90 to 95% एडवाइजर्स के लिए है, उन्हीं की ओवर सप्लाई है। इन्हीं को कस्टमर एडवाइस, इन्हीं को कस्टमर डिसलाइक करता है, इन्हीं से कस्टमर दूर भागता है। ये बहुत कड़वी बात है, जिसको समझ में आ गया और जिसने स्वीकार कर लिया और जिसने बदलने का निर्णय ले लिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। और बताने वालों को करना क्या है। तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आप जो मैंने 5 रीजन बताए हैं, इसमें से आप टाइप करो 1, 2, 3, 4, 5 में कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कस्टमर एडवाइजर से दूर भागता है। आप ईमानदार हो, आप सही हो, लेकिन वो जो तालाब में कुछ मछलियां मर गई हैं उसकी वजह से आपका भी नाम बदनाम हो गया है ना, राइट। तो अब इनमें टाइप कीजिए कौन सा रीजन आपको लगता है और आपको दे रहा हूं समाधान। करना क्या है, प्रैक्टिकल समाधान कोई भी कर सकता है। आर यू रेडी? तो इसके पहले एक जो सबसे पावरफुल समाधान है वो सुन लीजिए। इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है गेम में टिकने की शक्ति। क्या बोला? लगातार गेम में टिकने की शक्ति और 1 साल काम करने की हिम्मत, और साथ में एक ऐसा माइंडसेट जो कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे मैं रुकने वाला नहीं हूं। और अनजान लोगों को, जानकार लोगों को पॉलिसी बेचना संभव है नहीं है, अनजान लोग तक कैसे पहुंचते हैं। सेलिंग स्किल, सवाल पूछना, पॉलिसी बेचना, लीड जनरेशन करना, सिस्टम से काम करना, लगातार काम करना, अपने को ट्रैक करना, पार्ट टाइम फुल टाइम, ये सब कहां मिलता है? उसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ता है। जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, सिस्टम है। आप भी इससे पैसा कमाना चाहते हैं, चाहती हैं, आपने शुरू करना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा। उसका नाम फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम, जो मैंने डेवलप किया। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो इस बिजनेस में हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाना चाहता है, लेकिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, ऐसे पैसे नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? जो मेरा फोन टू फॉर्च्यून ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकल है। ये मैं नहीं कहता हूं, आप गूगल में जाइए, रवि सिद्धांत सर्च कीजिए, आपको जो मेरे रिव्यू मिलेंगे वो पढ़िए। इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आ रहा है उसमें फोन टू फॉर्च्यून के
वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनके वीडियोज पढ़ें, आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम में जुड़ना है तो क्या मिलेगा आपको? 1 साल की लाइव कोचिंग एंड ट्रेनिंग, महीने में 2 प्रोग्राम, आपको ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म, सारी रिकॉर्डिंग और टूल करना क्या है, कैसे करना है, वो अपने आप को ट्रैक करने के लिए 10,000 रुपए का सिस्टम है, 9,997 रुपए का सिस्टम है। अभी मैं ऑफर में 1997 1997 का दे रहा हूं, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, 1 ईयर का ये आपको मिल रहा है। ये रेट कभी भी 9,997 हो सकता है, एक बार बढ़ गया तो फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। क्लिक राइट नाउ एंड जॉइन दिस प्रोग्राम, ये आपका परमानेंट समाधान है। अच्छा, आपको लगता है नहीं खुद से कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, थैंक यू वेरी मच, मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन काम करिए तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। और आपको चाहिए मेरा हाथ पकड़ना है तो फिर जुड़ जाइए सिस्टम में, इससे कम पैसे में आपको मैं कुछ दे नहीं सकता, ठीक है। अब आते करना क्या है, 2 बातें। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, आप अपने अंदर सोचने के नजरिए को बदलो। मतलब जो आप जिस तरीके से अपने आप को देखते हो, जिस तरीके से आप इस बिजनेस को देखते हो, उस नजरिए को बदल दो। कहते हैं जीवन बदलने के लिए अंदर का नजरिया बदलना पड़ता है। जब अंदर का नजरिया बदलता है तब नजारे बदलते हैं। ओके, तो अभी क्या नजरिया हमारा है जिंदगी को लेके या बीमा बिजनेस को लेके? किसी पूछो भाई क्या करते हो, अरे हम तो सर क्या बीमा काम करते हैं, हम तो एडवाइजर हैं, हम तो बीमा कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, यही सब बोलते हैं। और अंदर से थके हारे मरे, जिस जिंदगी में कुछ है ही नहीं, इनसे बड़ा दुखड़ा कोई, अंदर से आवाज में ही वो दर्दपन छुपा है। ये रियलिटी है। आप बात करो बीमा, आप अगर हो गए तो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो अपने नजरिए को बदलो कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या करते हैं हम तो सर कुछ पॉलिसी बेचते हैं, कमा खा रहे हैं, बस इसको बदलो। आप ये सोचो कि आपका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण काम है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कोई है नहीं। क्यों? आप क्या कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति के जीवन को, उसकी आर्थिक सुरक्षा, उसके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हो, आप उसको सेविंग करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। ये नजरिया होना चाहिए और अंदर से आपको करना भी है। अभी क्या हुआ था कोविड के दौरान में, जब लोग क्लेम आ रहे थे तो अभी इंश्योरेंस कंपनी के सारे ऑफिस खुले थे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को मालूम था कि लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका पैसा बीमा कंपनी देगी। तो वो दौर भूल गए क्या आप? कई सारे बीमा एडवाइजरों ने एज ए वॉरियर काम किया और लोगों को घर घर जाकर क्लेम दिलाया। राइट? तो थिंक, चेंज योर परसेप्शन। एक स्टोरी सुनाता हूं। 3 वर्कर काम कर रहे थे। किसी ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो सर क्या है दिहाड़ी में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। अच्छा। दूसरे बंदे से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, हम तो ईंट के ऊपर ईंट लगा रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। अच्छा। जब तीसरे बंदे से पूछा आप क्या कर रहे हो? बोला सर मैं बहुत बढ़िया चीज बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सर मैं मंदिर बना रहा हूं। सर यहां पे भगवान विराजमान होंगे और सर यहां पे लोग आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और यहां पे आकर उनको मन को शांति मिलेगी। सर मैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा हूं। तीनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन सोचने का नजरिया देखिए। एक कह रहा है मैं सबसे बेहतरीन काम कर रहा हूं, एक कह रहा है हम तो दिहाड़ी मजदूर है, एक कह रहा है ईंट लगा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? जस्ट एजेंट हैं, आप पॉलिसी बेचते हैं, या वाकई में आप ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं? ये अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। जिसको समझ में आ गई उसका बल्ले बल्ले, जिसको नहीं आएगी 4 बार देखो, 5 बार देखो और टीम से मेरी बात करो, ठीक है? टीम का नंबर इधर 9911074445। किस लिए बात करनी है? टू ज्वाइन माई फोन टू फॉर सिस्टम। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। इसी में समाधान क्या है? बीमा बेचना बंद कर दीजिए। हाँ? क्या रवि, बीमा बेचना बंद कर दे? हाँ? तो काम कैसे चलेगा? पगला गए हो? नहीं भाई, बहुत होशो हवा से बात कर रहे हैं। बीमा बेचना बंद कर दीजिए। तो क्या बेचे? कुछ मत बेचिए। फिर क्या करें? आपकी समस्या ये कि आप बीमा बेचते हो, बिकता नहीं है। क्यों? बीमा बेचने से बिकता ही नहीं। तो करना क्या है? लोगों से बीमा की बात ही मत करो। डू नॉट बिहेव, टॉक, एक्ट लाइक ए बीमा एजेंट। स्टॉप इट। हेलो सर, आ जाओ सर, मिलने आ जाओ सर, आ जाओ, आप बहुत अच्छा प्लान है सर, कैसे कैसे लबन 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 लबन, ये सब बंद कर दीजिए। क्या करें? आप लोगों से जाइए, बात कीजिए,
डोंट टॉक अबाउट बिजनेस। क्या बात करनी है? टॉक अबाउट देयर लाइफ, उनके जिंदगी के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, उनके सपनों के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट देयर फैमिली फ्यूचर, उनके भविष्य के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट देयर चिल्ड्रन फ्यूचर, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात कीजिए। टॉक अबाउट देयर लाइफ स्ट्रगल, टॉक अबाउट देयर ड्रीम्स, टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। और देखेंगे जब आप उनसे बात करेंगे, उन्हीं बातों में जब आप उनके सपनों की बात करेंगे, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में बात करेंगे, वो क्लाइंट खुद आपसे बोलेगा तो कुछ बच्चे के लिए है तो बताइए। आपको बेचना नहीं पड़ेगा, क्लाइंट खुद आपको बेचने का मौका देगा। बस समस्या ये है कि आप जाते एकदम चढ़ जाते हो। अरे सर, बस आपको डर है कहीं दूसरा बीमा वाला ना आ जाए, कहीं बैंक वाला ना आ जाए। आप डरे डरे भाग रहे। जैसे जंगल में जो बेचारे सीप होते हैं, जो हिरन होता है, वो हमेशा डर रहता है। क्यों? कहीं इसका शिकार ना हो जाए। आप भी जंगल के हिरन की तरह डरे हो, कहीं शेर आके आपको खा ना जाए। किस बात का डर है? डरना बंद कर दीजिए जिंदगी में। रेस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ जाइए, बात कीजिए। बीमा की बात मत कीजिए, अपने आप बिकेगा। जब कस्टमर आपको लाइक करेगा, ट्रस्ट करेगा, वो बीमा अपने आप खरीदेगा, आपसे पूछेगा। और जब तक आपको लाइक नहीं करेगा, भरोसा नहीं होगा, वो आपसे नहीं कराएगा, पूछेगा आपसे, कराएगा बैंक में। यही होता है। बैंक वालों के ऊपर भरोसा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बैंक दिखता है। आप क्यों नहीं बनते बैंक वाले? क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते। ये कड़वी सच्चाई है। तो क्या करना है? पहला काम, अपने परसेप्शन को चेंज कर दो। और दूसरा, बीमा की बात ही मत करो, बीमा मत बेचो। टॉक अबाउट पीपल, फैमिली, फ्यूचर, ड्रीम्स। और देखोगे उसी बात में आपको मौका मिलेगा बेचने के लिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहा हूं तरीका। इसी कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा आपसे चैलेंज है, निवेदन भी है, कर भला तो हो भला। इस वीडियो को पूरी इंडस्ट्री में फैलाइए ताकि हर एडवाइजर के कान में बात जाए, ताकि हम इसको सुधार कर सके, मिस सेलिंग बंद कर सके और सबकी हेल्प कर सके। कर भला तो हो भला। 5 लोगों को शेयर कीजिए राइट नाउ और कमेंट्स कीजिए क्या आप एग्री करते हैं और क्या 5 में से कौन सा रीजन है, क्या आप बदलना चाहते हैं। और जो मेरा फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम प्रोग्राम है, रवि जी बार बार आप फोन टू फॉर्च्यून की बात करते रहते हो। हाँ, मेरा मिशन है भाई, मेरा मिशन है 1 लाख लोगों इंडिया के। मैं तो करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े या ना जुड़े, आप फोन टू फॉर्च्यून ज्वाइन करो ना करो, मैं तो कर ही रहा हूं। इतने लोग, आप भी जुड़ जाओ। हजारों लोग जुड़े हैं, कमा रहे हैं, आप भी कमाओ। लेकिन जो मैं कहूंगा करना पड़ेगा। अभी ये पैसे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अगर 1997 रुपए आज नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है। इससे बुरी दशा और जिंदगी में क्या हो सकती है? उधार लेना पड़ जाए, जो कुछ करना पड़ जाए। मेरे को नहीं चाहिए पैसा आपको अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना है। सेमिनार में जा रहा हो, कर दो जी, फट्टे चक दो जी, बहुत अच्छा, इन्होंने ये टीओटी हो गए फलाने। आपने क्या किया? सिस्टम से काम करो, अपने अंदर काम करो, परमानेंट समाधान फोकस करो। ये हवाबाजी मत जाओ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। आपको पता है मेरा नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज आई वांट टू हेल्प यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंजॉय माय फोन टू फॉर सिस्टम। टीम का नंबर है 9911074445, ठीक है? बात कर सकते हैं इनसे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।